चलिए। 562। जिस प्रकार मूर्छित मनुष्य स्वाभाविक चेतना को पाकर होश में आकर अपनी भूली हुई वस्तु की खोज करने लगता है, उसी प्रकार जो भव्य प्राणी अपने स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय लेता है, वह क्रम से एकत्व को प्राप्त होकर अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट पद मोक्ष का निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। 563। जो जो विकल्प आकर मन में स्थित होता है, उसको शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार जब वह विकल्पों का त्याग परिपूर्ण हो जाता है, तब वह मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाता है। 564। इंद्रिय मन एवं श्वासोच्छ्वास के नष्ट हो जाने पर जो निर्मल आत्मा का उत्कृष्ट स्वरूप प्रतिभाषित होता है, वह अतिशय स्थिरता को प्राप्त होकर यहाँ जन्म रूप वन को जलाने के लिए तीक्ष्ण अग्नि के समान होता है। 565। वास्तव में मैं मुक्त हूँ, इस प्रकार का भी विकल्प नहीं करना चाहिए, तथा मैं कर्मों के समूह से संबद्ध हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं करना चाहिए। कारण यह कि संयमी पुरुष निर्विकल्प पदवी को प्राप्त होकर ही निश्चय से उत्कृष्ट मोक्ष पद को प्राप्त करता है। 566। हे प्राणी, कर्म और मैं इस प्रकार दो पदार्थों की कल्पना के होने पर जो यहाँ द्वैत बुद्धि होती है, वह संसार का कारण है, तथा मैं एक हूँ, इस प्रकार का भी विकल्प योग्य नहीं है, क्योंकि वह भी उपाधि से निर्मित होने के कारण संसार का ही कारण होता है। 567। अतिशय विशुद्ध परमात्म तत्व की जो भावना है, वह अतिशय निर्मल मोक्ष पद की कारण होती है, तथा इसके विपरीत जो भावना है, वह संसार का कारण होती है। ठीक है, स्वर्ण से जो पर्याय उत्पन्न होती है, वह स्वर्णमय, तथा लोह से जो पर्याय उत्पन्न होती है, वह लोहमय ही हुआ करती है। 568। समस्त कर्म मुझसे भिन्न है, इस प्रकार निरंतर निर्मल ज्ञान रूप नेत्र से देखने वाले एवं यथार्थ स्वरूप के वेत्ता योगी के कर्म कृत सुख दुख के होने पर भी उसके उक्त सुख दुख की कल्पना नहीं होती है। 569। यदि योगी के मन की गति सूर्य के समान निराधार मार्ग में ही हो, तो उसके देखने में बाधा पहुंचाने वाली अंधकार की समीपता कभी भी नहीं हो सकती है। जिस प्रकार निराधार आकाश मार्ग में गमन करने वाले सूर्य के रहने पर अंधकार किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचा सकता है, उसी प्रकार समस्त मानसिक विकल्पों से रहित आत्म तत्वों में संचार करने वाले योगी के तत्व दर्शन में अज्ञान अंधकार भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है। 570। रोग एवं जरा आदि रूप विकार वास्तव में मेरा नहीं है, वह तो शरीर का विकार है, और मैं उस शरीर से संबद्ध होकर भी वस्तुतः उससे सर्वदा भिन्न हूँ। ठीक है, विकार को उत्पन्न करने वाले मेघों के साथ आकाश का मिलाप होने पर भी उसमें किसी प्रकार का विकार भाव नहीं उदित होता। 571। रोग केवल शरीर का अभिभव करता है, किंतु वह उसमें स्थित होने पर भी चेतन आत्मा का अभिभव नहीं करता। ठीक है। अभी वह नहीं, यहाँ अनुभव है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अभिभव हो अनुभव। सकता है वैसे, अभिभव से यहाँ कहना चाह रहे, अभिभूयते शब्द आया है, व्याधिना अंगमम परम केवलम अभिभूयते। ठीक है, अभिभव शब्द ठीक है, बताता हूँ, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उत्पन्न हुई अग्नि केवल घर को ही जलाती है, किंतु उसके आश्रयभूत आकाश को नहीं जलाती है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रोग है वो आत्मा में नहीं होता है, वो केवल शरीर को ही प्रभावित कर सकता है। अभिभव मतलब प्रभावित कर सकता है, रोग केवल शरीर को ही प्रभावित कर सकता है, किंतु वह उसमें स्थित होने पर भी चेतन आत्मा का अभिभव नहीं कर सकता, उसको प्रभावित नहीं कर सकता। किसी के शरीर में रोग है होता है तो वो शरीर में होता है, आत्मा तो निरोगी ही रहती है सदा ही। जैसे अगर किसी घर में आग लग गई है
तो वह आग केवल उस घर को जला पाएगी, लेकिन उस घर के अंदर जो खाली स्पेस है, जो खाली जगह है, उस जगह को क्या आग नहीं जला पाएगी? नहीं जला पाएगी, क्योंकि खाली जगह पे अग्नि क्या ही जलाएगी, वहां अग्नि लग ही नहीं सकती। जैसे किसी कमरे के बीच में खाली जगह है, तो क्या उस जगह पे आग लग सकती है? नहीं लग सकती। घर की दीवारों में लग जाएगी, जो जलने लायक चीजें हैं उनमें लग जाएगी, लेकिन खाली जगह पे आग नहीं लगती। आत्मा भी उस खाली जगह की तरह है। वो तो आकार रहित है, उसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। तो इस अपेक्षा से रोग केवल शरीर को ही प्रभावित कर सकता है, आत्मा को नहीं। 572। समस्त उपाधियों से रहित जो कुछ भी ज्ञान रूप है, वही हमारा स्वरूप है। उससे भिन्न थोड़ा सा भी तत्व हमारा नहीं है। इस प्रकार का योग का निश्चय मोक्ष का कारण होता है। 573। मनुष्य योग के निमित्त से विशेष बंधन को प्राप्त करता है, तथा योग के निमित्त से ही वह उससे मुक्त भी होता है। इस प्रकार योग का मार्ग विषम है। मोक्षाभिलाषी भव्य जीव को इस समस्त योग मार्ग का ज्ञान गुरु के उपदेश से प्राप्त करना चाहिए। 574। जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वही हमारा रमणीय पद है। इसके विपरीत जो अन्य किसी बाह्य जड़ वस्तु में रमणीयता की कल्पना की जाती है, वह केवल मोह जनित प्रमाद है। 575। आत्मज्ञान रूप पवित्र तीर्थ आश्चर्यजनक है। हे विद्वानों, आप इसमें उत्तम रीति से स्नान करें। जो अभ्यंतर मल दूसरे करोड़ों तीर्थों से भी नहीं जाता है, उसे भी यह तीर्थ धो डालता है। 576। चैतन्य रूप समुद्र के तट से संबंधित सेवा के द्वारा क्या रत्नों का संचय नहीं होता है? अवश्य होता है। तथा उससे दुख की कारणीभूत योगी की दुर्गति क्या नाश को नहीं प्राप्त होती है? अर्थात अवश्य ही वह नाश को प्राप्त होती है। जिस प्रकार समुद्र के तट पर रहने वाले मनुष्य के पास कुछ बहुमूल्य रत्नों का संचय हो जाता है, तथा उससे उसकी दुर्गति निर्धनता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार चैतन्य रूप समुद्र के तट की आराधना करने वाले योगी के भी अमूल्य रत्नों, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र आदि का संचय हो जाता है, और उससे उसकी दुर्गति, नरक पर्याय आदि भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार उसे नरकादि पर्यायजनित दुख के नष्ट हो जाने से अपूर्व शांति का लाभ होता है। इस ग्रंथ में बहुत अच्छी अच्छी उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों को हमको याद रख करके कहीं ना कहीं अपना कल्याण करना चाहिए। देखो कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पढ़ने में आ रहा है कि कोई व्यक्ति यदि समुंदर के पास रहता है, तो उसके हाथ कहीं ना कहीं रत्न लग ही जाते हैं, क्योंकि समुंदर में रत्न राशि भरी पड़ी है। तो जो समुंदर के किनारे रहता है, समुंदर के कांटेक्ट में रहता है, उसके पास कहीं ना कहीं रत्न आ ही जाते हैं, और उन रत्नों के द्वारा वह अपनी गरीबी को दूर कर लेता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी आत्मा रूपी समुद्र के तट की आराधना करता रहता है, चैतन्य समुद्र तट की आराधना करता रहता है, उसके पास भी तीन बहुमूल्य रत्न पहुंच जाते हैं। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ख्याति, ये तीनों बहुमूल्य रत्न हैं। और इससे उसकी भी गरीबी कह दें जैसे, या कह दें कि दुर्गति, उसकी जो दुर्गति है वो नष्ट हो जाती है, और उसे फिर विभिन्न जो नरक आदि पर्याय हैं उनके दुखों को नहीं भोगना पड़ता। 577। परमात्मा के विषय में जो निश्चय, ज्ञान और स्थिरता होती है, इन तीनों का नाम ही रत्न संचय है। वह परमात्मा योग रूप नेत्र का विषय है। निश्चय नय की अपेक्षा वह रत्नत्रय स्वरूप आत्मा एक ही है। उसमें सम्यक दर्शन आदि का भेद भी दृष्टिगोचर नहीं होता। सम्यक दर्शन आदि के स्वरूप का विचार निश्चय एवं व्यवहार की अपेक्षा दो प्रकार से किया जाता है। यथा जीवादि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। उक्त जीवादि तत्वों का जो यथार्थ ज्ञान होता है, उसे व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं। पाप रूप क्रियाओं के परित्याग को व्यवहार सम्यक चारित्र कहा जाता है। यह व्यवहार की अपेक्षा उनके स्वरूप का विचार हुआ। निश्चय न्याय की अपेक्षा उनका स्वरूप इस प्रकार है। शुद्ध आत्मा के विषय में रुचि उत्पन्न होना निश्चय सम्यक दर्शन, उसी आत्मा के स्वरूप को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, और उक्त आत्मा में ही लीन हो जाना यह निश्चय चारित्र कहा जाता है। इनमें व्यवहार जहाँ तक
निश्चय का साधन है, वहां तक ही वह उपादेय है। वस्तुतः वह असत्यार्थ होने से ही है। उपादेय केवल निश्चय ही है, क्योंकि यह यथार्थ है। यहाँ निश्चय रत्नत्रय स्वरूप का ही दिग्दर्शन कराया गया है। वह निर्मल ध्यान की अपेक्षा रखता है। देखो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है आपका इस विचार से कि व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन को समझाइए। वैसे तो आप लोगों को कतिपय बार आ चुका है, ये कई बार आ चुका है, फिर भी ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। 578। आगम रूप डोरी से संयुक्त ऐसे बुद्धि रूप मनुष्य से, क्या धनुष धनुष्य, धनुष मनुष्य होगा, धनुष्य से, आगम आगम रूप डोरी से संयुक्त ऐसे बुद्धि रूप धनुष। धनुष्य से प्रेरित सम्यक दर्शनादि रूप बाण चैतन्य रूप रण के भीतर बाह्य पदार्थ रूप लक्ष्य के विषय में परिश्रम करके कर्म रूप शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पूरे अभिप्राय। धनुष का बता दिया, एक एक चीज का, कि धनुष के बारे में देखो। आगम की डोरी है, धनुष है पूरा। धनुष को कैसे बना रहे हैं? आगम की डोरी है और बुद्धि रूप धनुष है। आगम रूपी डोरी है, बुद्धि रूपी धनुष है, और सम्यक दर्शन आदि रूप बाण है, ठीक है, और चैतन्य रूप रण है, ठीक, रण के भीतर बाहर पदार्थ रूप लक्ष्य है, के विषय में परिश्रम करके कर्म शत्रु को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज को एक एक चीज बता दिया है। अभिप्राय यह है कि अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रणभूमि में डोरी से सुसज्जित धनुष्य के द्वारा छोड़े गए बाण लक्ष्यभूत शत्रुओं को बेधकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार यह चैतन्य रूपी रणभूमि में आगम अभ्यास रूपी डोरी से बुद्धि रूपी धनुष का सुसज्जित कर उसकी प्रेरणा से प्राप्त हुए सम्यक दर्शनादि रूप बाणों के द्वारा कर्म रूपी शत्रु भी नष्ट कर दिए जाते हैं। बहुत अच्छा, एक और बहुत अच्छा यहाँ पे उदाहरण दिया है इन्होंने, धनुष बना दिया पूरा का पूरा जीवन को। चलिए आगे। 579। निश्चय से मुनि की वृत्ति मन वचन एवं काय की प्रवृत्ति से रहित ऐसी होती है। तात्पर्य यह है कि वह मनोगुप्ति वचन गुप्ति और काय गुप्ति से सहित होती है। परंतु प्रमाद अवस्था को प्राप्त हुए मुनि के कर्म की अधिकता के कारण वह मुनि वृत्ति इसके विपरीत अर्थात उपर्युक्त तीन गुप्तियों से रहित होती है। 580। समीचीन समाधि रूप चंद्रमा के उदय से हर्षित योगी का निर्मल ज्ञान रूप समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है, जिसमें डूबा हुआ यह समस्त चराचर विश्व अणु के समान प्रतिभाषित होता है। 581। पवित्र समाधि रूप वायु के द्वारा योगी के हृदय में स्थित भेद ज्ञान रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर उसमें ऊंचा भी कर्म रूपी सूखे तृणों का ढेर शीघ्र ही भस्म हो जाता है। 582। यदि यह योग रूपी कल्प वृक्ष उन्मत्त हाथी के द्वारा अथवा मिथ्या ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा नष्ट नहीं किया जाता, तो वह निश्चय से अभीष्ट मोक्ष रूपी उत्तम फल को उत्पन्न करता है। 583। यहाँ विद्वान साधु की बुद्धि रूपी नदी आगम में स्थित होकर निरंतर तब तक ही आगे दौड़ती है जब तक कि उसका हृदय उत्कृष्ट आत्म तत्व के ज्ञान से भेदा नहीं जाता। इसका अभिप्राय यह है कि विद्वान साधु के लिए जब उत्कृष्ट आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाता है, तब उसे श्रुत के परिशीलन की अधिक आवश्यकता नहीं रहती। कारण यह कि आत्म तत्व का परिज्ञान प्राप्त करना यही तो आपके आगम के अभ्यास का फल है, सो भय उसे प्राप्त ही हो चुका है। अब उसके लिए मोक्ष पथ कुछ दूर नहीं है। 584। जो चैतन्य रूपी दीपक कषाय रूपी वायु से नहीं छुआ गया है, ज्ञान रूपी अग्नि से सहित है तथा प्रकाशमान निर्मल दिशाओं द्रव्य पर्यायों रूप दशा बत्ती से सुशोभित है, वह क्या संसार में मोह रूपी अंधकार को नष्ट करता हुआ नहीं प्रतिभाषित होता है, अर्थात अवश्य ही प्रतिभाषित होता है।
देखो यहाँ पे पुनः एक दीपक का उदाहरण दे दिया, जैसे अभी धनुष बनाया था ऐसे उन्होंने दीपक बना दिया। चैतन्य रूपी दीपक कषाय रूपी वायु से छुआ नहीं गया, ज्ञान रूपी अग्नि से सहित है। चैतन्य रूपी जो दीपक है उसमें ज्ञान रूपी अग्नि है, तथा प्रकाशमान निर्मल दिशाओं रूप दशा बत्ती से सुशोभित है। यहाँ कुछ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें। वह क्या संसार में मोह रूपी अंधकार को नष्ट करता हुआ नहीं प्रतिभासित होता है, अर्थात अवश्य ही प्रतिभासित होता है। तो यहाँ दीपक का उदाहरण दे दिया, दीपक में सारी चीजों को मिश्रित कर दिया। ठीक है, 585। 585। जो बुद्धि रूपी स्त्री बाह्य शास्त्र रूपी वन में घूमने वाली है, बहुत से विकल्पों को धारण करती है तथा चैतन्य रूपी कुलीन घर से निकल चुकी है, वह पतिव्रता के समान समीचीन नहीं है, किंतु दुराचारणी स्त्री के समान है। 586। जो भव्य जीव हे हे और उपादेय का विचार करते हुए पहले हे की अपेक्षा दूसरे उपादेय को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसकी बुद्धि गुरु के उपदेश से स्थिर आत्मपद मोक्ष को ही प्राप्त करती है। पुनः एक बार 500। आज बता रहा हूँ, हेय और उपादेय किसे कहते हैं। हेय मतलब होता है जो छोड़ने योग्य है, और उपादेय मतलब होता है जो ग्रहण करने योग्य है। तो हमको प्रति समय ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे लिए वो छोड़ने योग्य है और क्या हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। जो भव्य जीव हेय की अपेक्षा उपादेय को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसकी बुद्धि गुरु के उपदेश से आत्मपद मोक्ष को ही प्राप्त करती है। आत्मपद, आत्मपद मतलब होता है आत्मा का पद। आत्मा का पद क्या है, आत्मा कहाँ जाकर विराजमान होना चाहती है, मोक्ष। इसलिए आत्मपद कह दिया मोक्ष के लिए। भैया जी इसके ऊपर वाला फिर से एक बार और बता दीजिए। हाँ हाँ, मैं भी वही बोल रही थी भैया जी। ये 84, 85। हाँ 85 वाला, 5 वाला, सॉरी। 85 वाला। जी। जो बुद्धि रूपी स्त्री बाह्य शास्त्र रूपी वन में घूमने वाली है, बहुत से विकल्पों को धारण करती है, तथा चैतन्य रूपी कुलीन घर से निकल चुकी है। देखो, बुद्धि कहाँ घूमती है, तो वो कह रहे हैं शास्त्रों में। बुद्धि का स्थान कहाँ है, बुद्धि कहाँ घूमती है, बुद्धि कहाँ लगाई जाती है, तो कह रहे हैं शास्त्रों में। तो बुद्धि रूपी, बुद्धि को स्त्री की संज्ञा दे दी। बुद्धि कैसी है, स्त्री। और ये भी कौन से शास्त्र में घूम रही है, बाह्य शास्त्र रूपी वन में घूम रही है, बाहरी शास्त्रों में। बाहरी शास्त्र में मतलब जैन आगम की जो जिनवाणी है उसमें नहीं है, ये बाहरी शास्त्र में, दूसरे ही शास्त्रों में लगी हुई है बुद्धि। और बहुत से विकल्पों को धारण कर रही है। ठीक है, यहाँ हमें संकल्प विकल्पों को दूर करने का कहा जाता है, संकल्प विकल्पों को छोड़ने के लिए कहा जाता है। उन सब में ही वो फंसी हुई है, तथा चैतन्य रूपी कुलीन घर से निकल चुकी है। बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो आत्मा से दूर है। आत्मा को भी एक घर कह दिया, कुलीन घर कह दिया, मतलब अच्छा घर कह दिया, कुलवान घर कह दिया आत्मा को। उस आत्मा में नहीं लगी हुई है ये बुद्धि, ये बुद्धि उससे भी निकल चुकी है, दूर निकल चुकी है। ऐसी बुद्धि को क्या कह दिया, वह पतिव्रता के समान समीचीन नहीं है। वह बुद्धि जो बाह्य शास्त्रों में लगी हुई है, दूसरे के कर्म कांडों में लगी हुई है, वह समीचीन नहीं है, वह बुद्धि सही नहीं है, किंतु दुराचारणी स्त्री के समान है। ऐसा ठीक समझ है आया। भैया जी, धन्यवाद। भैया धन्यवाद, जी आ ये गया। आपने संकल्प और विकल्प बोला तो संकल्प भी छोड़ने लायक है क्या? संकल्प विकल्पों में बाह्य संकल्प विकल्प छोड़ने लायक हैं, जो सही संकल्प है उनको छोड़ने के लिए नहीं कहते। जी। सम्यक। 587। मोह रूपी गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सोया हुआ यह प्राणी स्त्री पुत्रादि बाह्य वस्तुओं को अपनी समझता है। वह जब गुरु के ऊंचे वचन अर्थात उपदेश से जाग उठता है, तब संयोग को प्राप्त हुए उन सभी बाह्य पदार्थों को नश्वर समझने लगता है। 588। बहुत कहने से क्या, बुद्धिमान मनुष्य को निर्मल योग की सिद्धि के लिए कर्म समूह से उत्पन्न हुई समस्त व्याधियों से रहित एकमात्र समता भाव का ही आश्रय करना चाहिए। उपाधियों लिखा है, उपाधियों नहीं लिखा, उपाधियों फाइव लिखा है।
हाँ, उपाधियों लिखा है, उपाधि, उपाधियों से रहित, आपने व्याधियों से उपाधि। रहित। अच्छा। बुद्धिमान मनुष्य को निर्मल योग की सिद्धि के लिए कर्म समूह से उत्पन्न हुई समस्त उपाधियों से रहित एकमात्र समता भाव का ही आश्रय करना चाहिए। 589। परमात्मा के नाम मात्र की कथा से ही अनेक जन्मों में संचित किए हुए पापों का नाश होता है तथा उक्त परमात्मा में स्थित ज्ञान, चरित्र और सम्यक दर्शन मनुष्य को जगत का अधीश्वर बना देता है। 590। जिस मुनि का मन चैतन्य स्वरूप में लीन होता है वह योगियों में श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि समस्त जीव राशि चैतन्य स्वरूप है, अतएव उसे अपने समान ही देखना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 590 हुए हैं। आज हमने लगभग 28 पढ़ लिए हैं। 562 से शुरू किया था, 590 तक पहुंच गए हैं। इसकी आगे की चर्चा कल करेंगे। भैया जी ये 73 वाला फिर से एक बार बता दीजिए। 73, एक मिनट, एक्चुअली मैं बैठ गया था ताकि किसी कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला 73 है ना। मनुष्य योग के निमित्त से विशेष जी बंधन को प्राप्त करता है तथा इस योग के निमित्त इस से ही पत्र वह को बनाना उससे रहा मुक्त भी होता है। इस प्रकार योग का मार्ग वो विषम बनाना है। रहा मोक्षाभिलाषी भव्य जीव को इस समस्त योग मार्ग का ज्ञान गुरु के उपदेश से प्राप्त करना चाहिए। योग मन वचन काय को एकता को योग कहते हैं, मन वचन काय के व्यापार को योग कहते हैं। तो कह रहे उस योग से ही हमारा कर्मों का बंधन होता है और उस मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा ही हम बंधन से छूटते हैं, कर्मों से छूटते हैं, मुक्ति की प्राप्ति होती है। माइक बंद कर लीजिए जिसका भी खुला है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि योग के निमित्त से बंध होता है और योग के निमित्त से ही कर्म से हम छूटते हैं। इसीलिए हमको उस योग मार्ग जो है ना, मन वचन काय की सही प्रवृत्ति का जो मार्ग है, उसको गुरु के उपदेश से, गुरु के सन्निधि से उसको प्राप्त करना चाहिए। ये कह रहे हैं आप। जी, वो योग भी ही याद नहीं आ रहा था कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। जी चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौ की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वाबंद मानस ममासु देवी 9 बार नमोकार।